अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इसार राना फेसबुक पेज पे भी आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जुमेरात है 11 दिसंबर 2025 और मैं आपको आज अलग सुबह गुड मॉर्निंग कहता हूं, सुबह बखैर कहता हूं। जो लोग उठ रहे हैं और उठ के अपने काम की तरफ जा रहे हैं उनको बहुत बहुत आज के दिन के लिए दुआएं। और जो दियार गैर में मेरे पाकिस्तानी आज जिस जिस मसले के अंदर उन्हें मुश्किलात है, अल्लाह ताला वो हल करे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। कमेंट्स मेरा सासा है, आप देते हैं, बहुत शुक्रिया। जिंदे रहो, वसदे रहो, शाद आबाद रहो, हमेशा तत्ती हवा तो बचो। और उर्दू में कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला गर्म हवा से भी, किसी मुश्किल से भी बचाए रखे। आज जुमेरात को फिर एक इम्तहान है और वो क्या शेर था कि आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। तो आज एक इम्तहान फिर है और ये इम्तहान अडियाला के बार फिर शुरू होगा। आज पीटीआई ने ऐलान किया कि हम वहाँ पे अवामी असम्बली लगाएंगे, जिसका मतलब है कि जितने अरकान असम्बली हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। और जो मंगल की रात को हुआ, आज जुमेरात को पता चल जाएगा कि उसका क्या रद्द अमल पीटीआई दे रही है। क्योंकि जो मुझे लगता है इस बार वो ये कि इस बार शायद जो हुकूमत है वो इस मामले को इतना ज़्यादा लंबा ना चलने दे, जिसका मतलब होगा कि वहाँ पे फिर एक दफ़ा घुमसान की जंग होगी। एक बार फिर हुकूमत अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, कुचलने की कोशिश करेगी। और इस बार चूँकि अलीमा खान और उज़मा साहिबा या नौरीन साहिबा अकेली नहीं है, अरकान पार्लियामेंट की बहुत बड़ी तादाद होगी, वकला की बहुत बड़ी तादाद होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। मैं तो पाकिस्तान की खैर मांगता हूँ भाई, इन घोटालों से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल पीटीआई के पास अब मौका है कि वो जो मंगल को उन्होंने, आई एम सॉरी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैंने कल आज अपने वीलॉग में भी, लेकिन मैं क्या और कह सकता हूँ कि अगर 24 करोड़ लोगों के मुल्क में और पीटीआई ये दावा करती कि उसके करोड़ों उसे वोट पड़े और 1000 के करीब उसके अरकाने पार्लियामेंट या जो लोग हैं उम्मीदवार हैं, तो कल मंगल की रात को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर आप वहाँ पे ताकत में होते और जब ये सब कुछ हो रहा था तभी आप लोग वहाँ पहुँच जाते तो कुछ बात बन जाती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज जुमेरात को दूध का दूध और पानी का पानी, बल्कि जो पंजाबी के अंदर कटी कटा निकल जाएगा कि पीटीआई कितने खड़ी होंगी, ये की करन चल रही है। दूसरी बात, आज पीटीआई की जानिब से अब ज़रा एक पॉजिटिव चीज़ भी आ रही है और महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि जी हम सियासी जमातों से इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन उनका क्या शर्त है कि हमें इमरान खान से मिलवा दें ताकि हम उनसे लाइन ले लें कि भी हम पॉलिटिकल इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उन्हें केड़ी एडी गल है, तुसीं तो बड़े दावे करते हो भाजी के हम चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम आए, हम चाहते हैं कि पीटीआई अपना सियासी रास्ता लेते, दो रास्ता वो लत खड़ा आके क्यों खड़े हुए। वो पीटीआई जब आगे बढ़ने लगे तो टिब्बी करा देते, टिब्बी करा देते, उर्दू में कहते हैं लांगड़ी मार दी। तो अब आप वो करके बैठ जाते हैं यार। कितने में थोड़ा जमहूरी चेहरा, जमहूरी चेहरा मैं दिखाता हूँ क्या है। आज बिलावल भुट्टो लाहौर में उन्होंने सारा जुमले सुने, बड़े खौफनाक जुमले हैं। बिलावल ये ना देखे कि भुट्टो कह रहा है, बिलावल भुट्टो कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। कहते हैं जनाब पाकिस्तान एक बार भी खतरनाक दौर से गुजर है, एक तो साडा खतरनाक दौर ही नहीं मुकता। मैं कदे नहीं देखा कि कोई नाजुक दौर तो खतरनाक दौर पाकिस्तान का ना हो। मैंने हमेशा पाकिस्तान को खतरनाक दौर और नाजुक दौर से गुजरते हुए देखा है। वाहिद तांगा है जड़ी जो उस सड़क पे चलता है जो नाजुक भी होती है और ख़तरनाक भी होती है, लेकिन हम चले जा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। अब ज़रा अगला जुमला सुने, उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन जीत लिया था मुजफ्फरगढ़ का और हमें हराया गया। ज़रा समझे, एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। हम इलेक्शन जीत गए थे मुजफ्फरगढ़ में, हमें हराया गया, ठीक है। और वो कहते हैं कि जनाब अली पहले वो कह चुके कि एक पार्लियामेंट से 2 दफ़ा आइन की वो हो चुकी है, अब इसके बाद उस पार्लियामेंट में इतनी गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी को डॉक्टर कहे कि भाई आपके माशाल्लाह खातून को कहे 2 बच्चे हो गए, अब आप मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। भाई पार्लियामेंट है और जो मर्जी करे। और जब तुम्हारी वारी थी, साड़ी वारी आई तो कोगुरो हो गया। जब आपकी बारी थी तो आप कहते थे कि मैं देखता हूँ कि कौन 26वीं तरमीम मंजूर नहीं होने देगा, हम जबरदस्ती कराते। आज फिर निपटो, तुसी भुगतो।
तड़कीतियां तुम्हारे सामने आ रही है, जो तुमने किया है वो अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब तुम्हारी जान शिकंजे में आई है। ओए होए 18वीं तरमीम से तो पैसे ही चले जाएंगे जो सिंध को मिल रहे। ओए होए 18वीं तरमीम से तो सिंध के हाथ से हेल्थ भी निकल जाएगी, एजुकेशन भी निकल जाएगी, और उसके नाम पे जो हम पैसे कमाते हैं, जो खोते बांधे होते हैं आपने तालीमी इदारों में, होते खोते थे, फिर तालीम की तो हासिल करेंगे। जब आपके चीखे निकलिए, ठीक है, साड़ी वारी इधर कुगरो पे। अब वो कहते हैं जी एक सियासी जमात दज्जाल, और बताओ ना दज्जाल कौन सी सियासी जमात है, नाम लो ना, किस सियासी जमात ने तुम्हारा मैंडेट लिया है मुजफ्फरगढ़ में। आज बड़ा तनु मैंडेट याद आ रहे हैं, हम जीते हुए थे, हमें हरा दिया, और जब क्या कहते हैं फरवरी के अंदर 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया और बड़ी आपने ढिठाई के साथ हुकूमतें बनाई, तो तब आपको ये याद नहीं आया था। कराची के अंदर मेयर के इलेक्शन में जिस तरह आप वोटर बाहर खड़े थे और अंदर कमरे में आपने अपना मेयर मुंतखब कर लिया, तब आपको याद नहीं आया था। आज तो चीका शुरू हो गई ने, आज तो जनाब अली रोने नहीं मुकते पे। कल तक जो कुछ कर रहे थे आज तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया कलयुग नहीं, कलयुग है ये। इस हाथ दे इस हाथ ले, जो कर रहे हो वो ले रहे हो, और तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम नाम ले सको मुस्लिम लीग नून का। लेकिन इस सारी बातों के पीछे एक बात तो समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टांस जो है वो बदल रही है। और ये दूसरी जानिब पीटीआई भी थोड़ा सा, जो पीटीआई की बाहर की लीडरशिप है, वो भी ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़े। मैं भी इस हक में हूँ कि बढ़े, क्योंकि ये तो तय कि लड़ाई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की है और ये जमातें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप जरूर डेवलप हो सकता है। और इमरान खान का जो पीटीआई का जो एक ये तासुर है कि वो अकेली फाइट कर रही है, मेरा ख्याल है कि वो उसमें खासा फर्क पड़ सकता है अगर ये सारा कुछ हो। मैंने कहा एक चीज़ आपसे कर लूँ। अब आए जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब अली रजब भट्ट साहब अलमारूफ टिकटॉकर और नदीम नानीवाला पाकिस्तान पहुँच गए सानू की, ठीक है ना। जिन्हें खादियाँ गाजरा ढिड उन्होंने पीड़ हुई, जिन्होंने बुरा किया वो भुगतेंगे। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, ये वो लोग हैं जिन्हें बरतानिया से डिपोर्ट किया गया है। हो जी वो उन्होंने उस रजब भट्ट साहब कहते हैं कि जनाब, हालांकि दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि मैं रजब भट्ट पे बात करूं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको समझ आएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रजब भट्ट पे जाया करता फिरूं या नदीम नानीवाला पे करता फिरूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते जी मैंने डिपोर्ट थोड़ी किया, हमारा तो वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या मतलब होता है, मतलब फौत नहीं हुआ, वैसे ही मर गया भाई आपको निकाल दिया उन्होंने क्योंकि आपके ऊपर केसेस थे। और नकवी साहब अभी इंग्लैंड हो गए हैं यूके, और वहां जाके वो बहुत कुछ करके आए। चलो वो लोग नहीं आ सकते तो आप लोग तो आ सकते हैं, आप डिपोर्ट हो गए, यहाँ आ गए, यहाँ से गेम शुरू होती है। ये जो इम्यूनिटी वाला चक्कर है ना, इस्तिस्ना वाला चक्कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, मुझे तो पहले ही पता चला कि रजब भट्ट साहब को भी इस्तिस्ना हासिल है। एक बंदा लंदन से आया क्रिमिनल, उस पर मुकदमात है, वो मदलूब है अदालतों को। होने तो ये चाहिए था कि एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाता। और रजब भट्ट साहब तो जैसे कौमी हीरो हैं, वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जो चोरी हो गए थे उन्होंने जेब विचों, उनको ऐसे प्रोटोकॉल से लाया गया, इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके। एक तरफ एक बंदा है जो वजीर आजम पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसे आप मिलने नहीं दे रहे, उसकी बात नहीं पता चलने दे रही क्या हो रही है। उसकी बहनें जो है वो सर्दी के अंदर मार खाती हैं, उनके ऊपर आप तशद्दुद करते हैं, जो भी करते हैं। शहबाज हुकूमत साहब को पता नहीं किस चीज़ का जोम हुआ हुआ है। दूसरी जानिब एक बंदा जो क्रिमिनल है, जिस पे केसेस हैं, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस पर केसेस हैं, गैम्बलिंग के भी केसेस हैं, वो लंदन से आता है तो बड़े हशाश बशाश बड़ा आला जैकेट है, तो मैं नहीं पाई जैकेट अभी मैं अल्लाह की कसम किसी दी लैके पाइए ताकि सवेर का अट्रैक्शन नजर आ जाए। वो बैठता है, बैठ के इंटरव्यू दे रहा है जैसे उसने एटम बम का फार्मूला याद किया। उसने तो पाकिस्तान को IMF से कर्जों से निजात दिला दी है, उस टाइम बैठ के बात कर रहा है। और फिर आगे सुने, उसके लिए हाई कोर्ट का जजेस वाला दरवाजा खुल जाता है। वो एक ऐसी गाड़ी में जिधर ना आगे प्लेट ना पीछे प्लेट, वो उसमें से आता है। और जब उसे कोई कहता है कि भैया आप तो इतने आए हैं, तो वो कहता है जी मैंने लिफ्ट लिया। लो नवा लतीफा सुन लो, यानी वो जिस गाड़ी में बैठे हैं जिसके नंबर प्लेट नहीं, जिसके लिए हाई कोर्ट के जजेस का दरवाजा खुला है, वो जी वो तो मैं तो किसी से लिफ्ट लिए। भाई हमें तो चिंची वाला लिफ्ट नहीं देता यार, आप बड़े अजीम लोग हैं कि आपको करोड़ों की गाड़ियों वाले जो हैं वो लिफ्ट दे रहे होते हैं। माशाल्लाह भाई, मैं तो कुर्बान हो गया, पाकिस्तान के हीरो, असल हीरो तो आप हैं। हम भी डॉक्टर अब्दुल कदीर के पीछे भागते रहे भाई, हमें नहीं पता था कि रजब भट्ट साहब आप हमारे असल हीरो हैं। आपके लिए अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ आप अंदर तशरीफ ले आते हैं।
आप तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ जूनियर है, मेरा ख्याल है उनको भी इसी तरह सारी सहूलतें मिली, आपको भी मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि अगली मुझे लगता है कि कहीं रजब भट्ट साहब आगे जाके कहीं वजीर आजम के उम्मीदवार ना बन जाए और वो ऐलान कर दें कि चूंकि मेरे पाकिस्तान पे बड़े एहसानात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ और मैं ये कहना नहीं चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 हलाल कमाई करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल काम कार जाना। तो मैं थक के इतना थका होता हूँ कि मैं, वो कहते हैं दिन भर की मुशक्कत से बदन टूट रहा है, रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ए दुआ मांग दे, सो जाने। आप शादियों के अंदर पाउंड जैसे फेंकते हैं, डॉलर जैसे फेंकते हैं, आप जनाब नोटों की बारिश कर देते, करोड़ों रुपए आप लुटा देते। ना एफआईए को कोई फर्क पड़ता है, ना इदारों को कोई फर्क पड़ता है। इदारों को फर्क, चिंची पकड़ लो, उसने ओवरलोडिंग की, चिंची पकड़ लो, तो उसने इशारा काटा, चिंची पकड़ लो, जनाब मोटरसाइकिल पकड़ लो, ये बच्चा वन वे आ रहा था, इसको पकड़ लो। तो ये जो करोड़ों रुपए इस तरह करके फेंके जा रहे थे, सब अंधे हो गए थे, गूंगे हो गए थे, बहरे हो गए थे। तो ये जो हमारे जज्बात का मजाक उड़ाते हैं हलाल कमाने वालों का, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। और रजब भट्ट में ऐसी क्या खूबी है जिसको इतनी इम्यूनिटी मिल गई कि वो जनाब अली गाड़ी के दरवाजे खुल गए? जजेस ने क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? मेरी गर्दन में फंदा पूरा आएगा तो मैंने फायदे दे दोगे, ताकतवर के नहीं दोगे। वो जो क्या कहते हैं, रसूल ने कहा था ना कि ये जो कानून है ये मकड़ी का जाल है जिसमें कमजोर लोग फंसते हैं। ताकतवर सत्य खैरा ने, ये हमारी अदालतें। और मैं हैरान हूं, हमारे मीडिया पे कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। रजब भट्ट ना हो गया कोई, मतलब गजब भट्ट हो गया। वो क्या कहते हैं, दूसरी तरफ नदीम नानी वाला है जनाब, तो ये मुल्क है नानी वाला, दादी वालों के और खालों के नाम के भी रह गया। ये है इम्यूनिटी। एक तरफ आप एक इलेक्टेड लोगों को क्या कहते हैं जेल में मिलने नहीं देते, दूसरी तरफ आप इस तरह के सिलेक्टेड लोगों को आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं। पाकिस्तान में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान सिर्फ ताकतवर के लिए रह गया? अस्सलाम वालेकुम।